देश भर में मानसून ने मौसम सुहाना कर दिया है। दिल्ली में भी मानसून की बरसात जमकर हो रही है, लेकिन ये बरसात दिल्ली वालों के लिए आफत सी बन गई है और इसकी वजह है दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम। क्योंकि वक्त रहते ना तो दिल्ली सरकार के जल बोर्ड ने कोई ठोस कदम उठाए और ना ही दिल्ली नगर निगम ने बरसाती नालियों की सफाई की। लिहाजा दिल्ली की कॉलोनियों के अंदर तो जल भराव हुआ ही, दिल्ली के सभी अंडरपास भी तालाबों में तब्दील हो गए। शनिवार से ही दिल्ली की तमाम बस्तियां, कॉलोनियां जलमग्न हो गई है, जिसे लेकर रविवार को दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबरॉय ने कुछ जगहों का दौरा भी किया और वाटर लॉगिंग को तुरंत क्लियर करने का आदेश अपने अधिकारियों को दिया। बावजूद इसके अभी तक दिल्ली में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर मानसून कब तक चल चुका है, लेकिन दिल्ली इसके लिए कितनी तैयार है ये हम सब देख चुके हैं। पूरी दिल्ली में जल भराव की समस्या देखी गई। जितने अंडरपासेस से इस तरह के दिल्ली भर के अंदर, वो सभी वाटर लॉगिंग से बंद थे। हम देख सकते हैं कि ये वो अंडरपास है जो किशनगंज एरिया को आजाद मार्केट से जोड़ता है। यहाँ पर कल बिल्कुल वाटर लॉक था, बिल्कुल फुटों से पानी भरा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष संजीव सब्बरवाल भाई ने उठाया था, जिसे एक आज दिल्ली सरकार हरकत में आई। ना केवल दिल्ली सरकार, अपितु दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय भी इस जगह पर आकर दौरा किया उन्होंने और अधिकारियों को हिदायत दी कि यहाँ पर वाटर लॉगिंग को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। तो इसी संदर्भ में अभी हम बात करते हैं संजीव सब्बरवाल जी से। संजीव जी, कल आपने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था कि इस एरिया के अंदर वाटर लॉगिंग थी। आज उसी पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम की मेयर ने इस जगह का दौरा किया, क्या कहेंगे आप? मेयर साहब ने जो यहाँ का दौरा किया, मैं उन्हें इस बात के लिए बधाई दूंगा कि वो दिल्ली के किसी समस्या को लिए आगे आई है। लेकिन जो इन लोगों के जो और साथी हैं, जो मेयर से निचले स्तर के जैसे विधायक स्तर के साथी हैं, इनको पहले ही चाहिए था कि यहाँ पर नाले की सफाई कराते। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी ने कई बार इसके लिए उनसे बोला गया है कि आप अपने दिल्ली के नाले सफाई कराओ, लेकिन उन्होंने कराया नहीं। अब उसके संदर्भ में कल यहाँ पर 2 एम्बुलेंस भी यहाँ रुकी थी। ये मुद्दा भी तभी सुर्खियों में आया था कि यहाँ पर जो एम्बुलेंस थी वो फंस गई थी, तभी वो आपकी जो वीडियो थी काफी वायरल हुई थी। वो एम्बुलेंस फंस गई थी। वो जो उसके परिवार के लोग रो रहे थे और ड्राइवर कह रहा था कि 3 किलोमीटर का एरिया 3 घंटे में हम कवर नहीं कर पा रहे और हम जहाँ जा रहे हैं पानी लगा हुआ, क्या करें। तो यहाँ पानी बहुत ज्यादा। यहाँ देखिए वो आगे एक ट्रक भी देखो उसमें फंसा हुआ है आज। और इसके बाद अगर मेयर साहब यहाँ पे अगर आते हैं, उसके बाद भी यहाँ कोई नहीं है इस समय। मेयर के होने के बाद पानी की निकासी तो आप कीजिए ना, कुछ यहाँ मोटर लगे, कुछ करे, कुछ नहीं है। मेयर साहब आए, अपना काम किया और विधायक साहब सोए हुए थे, उठ के बिस्तर से बाहर आए, यहाँ पर खड़े हुए और सब कुछ ओके किया, फिर दोबारा जाके बिस्तर में जाकर सो गए। ऐसे तो हमारे यहाँ के विधायक साहब हैं। तो यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि मेयर राजबाग के दौरे के बावजूद भी यहाँ पर किसी को कोई सुधार नहीं। आप देखिए यहाँ कोई कर्मचारी है, यहाँ पर कोई इनकी कोई सिक्योरिटी का कर्मचारी या कोई ऐसा कोई कर्मचारी हो जो दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास हमने सिक्योरिटी फोर्सेज हमने अलग से इन्होंने जो लगाए हुए हैं, कोई यहाँ पे कोई सोशल सर्विस वाला कोई लड़का हो या कोई ऐसा आदमी हो या कोई पुलिसकर्मी हो, कोई यहाँ पर है नहीं है। तो दिल्ली गवर्नमेंट बिल्कुल ठप है और बिल्कुल इनकी व्यवस्था बेकार है। ये जो झूठे ये जो फेसबुक पे या उस पर ट्विटर पर डाल रहे हैं कि हमने जाके व्यवस्था देखी, कुछ व्यवस्था नहीं है। आप चारों तरफ कैमरा घुमाइए, ये सभी लोग यहाँ के लोकल लोग खड़े हुए हैं और आने जाने के रास्ते सारे बंद है, गाड़ी जाने का बंद है, जो उधर है वो उधर है। ये तो ऐसा हो गया, एक तो इंडिया पाकिस्तान वाला हालत हो गई कि इधर इंडिया में पाकिस्तान है। ऐसा लग रहा है ये कि आप यहाँ से वहां नहीं जा सकते और वहां के लोग यहाँ नहीं आते। रूट कटे हुए हैं। कांवड़िए कहाँ जाए, सिर्फ कांवड़िए जो यहाँ पे बाइक से जो जल लेने गए हैं वो कैसे जाएं और कैसे आए, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तरफ तो यूपी में जहाँ योगी सरकार ने पूरी मेहनत कर कांवड़ियों की पूरी सपोर्ट करके ऐसे किया हो जैसे यूपी में दिवाली हो रही माहौल है, और उल्टा उसके उलट दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि हर तरफ कूड़े के ढेर, हर तरफ भरा हुआ पानी, हर तरफ दिल्ली में आज सैकड़ों नदियां कल भी थी और आज भी हैं। अब दिल्ली के लोग क्या करें? ये कैसी दिल्ली का ये इनका लंडन मॉडल है। इन्होंने कहा था हम लंडन बनाएंगे, ये देखिए ये इसका लंडन मॉडल है। कल इंदौर लोगों में नाव घूम रही थी पानी में। तो केजरीवाल जी, बस आपको तो हमने तो पहले सोचा हुआ था, दिल्ली के लोग भी आपको पहचान गए हैं कि बिजली पानी फ्री करके जो आपने दिल्ली वालों का जो नुकसान किया है, दिल्ली वाले आने वाले वक्त में आपको बताएंगे कि जो आपने दिल्ली का ध्यान नहीं रखा उसका जवाब आपको 2025 में
यहाँ की जनता जोड़ देगी आप। इसी बीच में हमारे साथ कुछ यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं और यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं। चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि इस पूरी समस्या से उन्हें कैसे कैसे दो चार होना पड़ रहा है। मैं कुछ 2 महीनों से 3 महीनों से रोज टीवी में सुन रहा था कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आने वाले मानसून सत्र पे दिल्ली के अंदर धड़ाधड़ जल बोर्ड के साथ मीटिंग ले रहे हैं कि कहीं भी जल भराव ना हो, मगर उनकी वो झूठ की पोल खुल गई। वो नकली मीटिंग थी, नकली सोच थी और नकली उनका भ्रम था। वो सारा का सारा आज मेरे पीछे, अगर मैं इनको कहूँगा कि अगर जरा सा भी लाइमलाइट डालेंगे तो ये 3 ब्रिज हैं, ये तीनों ब्रिज पानी से भरे हुए हैं। यहाँ से रोज लाखों आने जाने में कन्वेंस निकलते हैं, जो आज अपने घरों में फंसे हुए हैं, वो उस तरफ पार नहीं जा सकते, उधर वाले इधर नहीं आ सकते। केजरीवाल का कहना था हमारे पास पीडब्ल्यूडी है, अब उसके बाद एमसीडी भी है। दोनों डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी ये रोड पीडब्ल्यूडी का है और समस्या अगर एमसीडी की है तो दोनों मुद्दे तुम्हारे हैं। तुमने दिल्ली को देखना है, अब तुमने देखना है इसको कैसे ठीक करना है। हम तो बहुत दुखी हैं और ये सभी दुखी हैं। अभी जो स्थिति है उसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? ये केजरीवाल को केजरीवाल की इधर से उधर नहीं जा सकते, उधर से इधर नहीं आ सकते। हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हम।